नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। पंचकुला में नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एक संकल्प है, ये अभियान एक आंदोलन है जो हमारे देश को एक स्वस्थ, समृद्ध और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने का ये वायदा करता है। इस अभियान का उद्देश्य देश के लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना और उन्हें एकजुट करना, ये इस अभियान का उद्देश्य है। मित्रों, मुझे खुशी है कि मैं समझता हूं कि इस अभियान में नशे के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन हमने अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से भी उसको देखा है। इस आंदोलन में हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे भारी संख्या के अंदर जुड़े हैं। शिक्षण संस्थाएं और समाज सेवी संस्थाएं भी इस अभियान के अंदर जुड़ी हैं। हमारे संत महात्मा आज भी हमें आशीर्वाद देने के लिए मंच पर विराजमान हैं। हमारे सभी प्रतिष्ठित प्रदेश के महानुभाव और हमारी खाप पंचायतें भी, उन्होंने समय समय के ऊपर आकर के इस अभियान को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। और क्योंकि ये नशा जड़ से समाप्त हो, ताकि कोई भी युवा इसकी गिरफ्त में ना हो, उसको हमने स्वस्थ और आगे मजबूती की तरफ बढ़ाना है। और इस सफल अभियान के लिए इन सब ने अपना महायोगदान दिया है। मेरे लिए खुशी की बात है। मैं इस अभियान के लिए सबसे पहले तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सराहना करता हूं कि जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत वो की है आज से 5 वर्ष पहले। और उनकी एक सोच भी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। उन्होंने एक संकल्प लिया था। उन्होंने संकल्प लिया कि ये भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है और उस विकसित राष्ट्र में मेरे देश के 140 करोड़ लोगों का वो योगदान होना चाहिए। वो स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प था। और उस संकल्प को लेकर के, क्योंकि जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया है, मैंने कहा है कि 2 रोज के बाद कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय पात्रता प्रमाण पत्र समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया। सीएम सैनी ने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रजापति समाज के परिवारों को पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ वादे नहीं किए, बल्कि समाधान पर काम किया। सीएम ने और कुछ क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में हमारे हरियाणा, हमारे मंत्रीगण भी और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी आज प्रजापति को भूमि के पात्रता प्रमाण पत्र ये देने वाले हैं। मैं यह प्रमाण पत्र पाने वाले सभी प्रजापति समाज के भाई बहनों को दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए आज एक खास तौर से गर्व का दिन है कि आज प्रजापति समाज ने ये जो सम्मान की पगड़ी ये मेरे सर के ऊपर रखी है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रजापति समाज को ये विश्वास दिलाता हूं कि सम्मान को ये सरकार कम नहीं होने देगी, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आज मुझे खुशी है, हरियाणा प्रदेश के लगभग 1700 गांव में प्रजापति समाज के लिए मिट्टी खुदाई का
सामूहिक अधिकार देने का आज ये प्रमाण पत्र यहां दिए गए हैं। इससे लगभग हरियाणा प्रदेश के 1 लाख परिवारों को वो लाभ मिलेगा। यह प्रमाण पत्र आपको गांव की श्यामलात भूमि जो नियमावली 1964 के तहत ये दिया गया है, इस तरह यह प्रमाण पत्र आपको न केवल भूमि के उपयोग का अधिकार देता है, बल्कि आपके काम को भी ये किसी रुकावट के चलने के लिए कानूनी ताकत भी देता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि सदियों से हरियाणा सरकार हर वर्ग के लिए कोई न कोई योजना लागू करती जा रही है, जिससे कि विभिन्न समुदाय के लोगों को उसका लाभ मिल सके। हरियाणा सरकार ने कुम्हार प्रजापति जाति के लिए भी एक विशेष योजना लागू की और आज इस योजना के तहत नारनौल के लघु सचिवालय स्थित हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कुम्हार प्रजापति जाति के लोगों को पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किए, ताकि आने वाले समय में सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। जी, मैं ये कहूंगी आज के दिन कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक वादा करते हैं, वो वादा 1 महीने पूरे होने से पहले पूरा करना, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी सौगात है हरियाणा के लिए कि अपने वादों के धनी हैं हमारे सीएम साहब। और आज मैं बहुत खुश हूँ ये सर्टिफिकेशन देके सभी प्रजापति समाज के लोगों को। मैडम, प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 2 मेडिकल जो कॉलेज हैं नए बनकर तैयार हो गए, लेकिन उम्मीद थी लोगों को कि क्लासेस शुरू हो पाएंगी, किसी में भी नहीं हो पाई। क्या कारण? जी, दोनों में प्रॉब्लम है। भिवानी और कोरियावास का दोनों में सिलसिला साथ में ही चल रहा है। गांव से कुछ आए हैं आदमी और आज सरकार की जो पहल है, जो कुम्हार समाज को पंचायत में जमीन दी जा रही है, उसके लिए सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इसमें पहले हमें हमारे समाज को मिट्टी नहीं मिलती थी, बर्तन बनाने के लिए हमारे जो बुजुर्ग मिट्टी के लिए बहुत तरसते थे, सरकार ने अच्छा पहल की है। और जो आज हमें सरकार द्वारा जो प्रमाण पत्र, और मैं प्रजापति समाज से हूँ, जो कि हमारे मिट्टी जो श्री नायब सिंह सैनी ने जो हमें पहल दी है, इसी से उनके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद है। जो हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आ चुका हुआ है, इसको हम प्रशासन से अभिनंदन करते हैं, जो कि हमें मिट्टी लेने के लिए काफी दूर दराज तक जाना पड़ता है। उसमें हमको कहीं दूर दराज जाता है तो वहां पर ले आने में नायब सिंह सैनी ने, बीजेपी सरकार ने मिट्टी बनाने के लिए जो जमीन दी है, उसके लिए हम सबका बहुत बहुत आभारी हैं। और अब अच्छी मिट्टी मिलने से बढ़िया बर्तन बना के और बढ़िया काम करेंगे, हमारा भी अच्छा होगा। इसके बारे में सर जो स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे ये सर्टिफिकेट देके एक अच्छा काम किया है। क्योंकि पहले गांव में जो मिट्टी, गांव से पहले मिट्टी आती थी, वो अब ठीक आ रही, जो दूर से लाते हमारे को दिक्कत होती थी। एसपीएस इंटरनेशनल में अलंकरण समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों का संबोधन किया। खेल मंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अखंड भारत की नींव सरदार पटेल जैसे कई नेताओं ने अपना सहयोग दिया, ऐसे नेताओं को कभी भुला नहीं जा सकता। भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की जो कार्रवाई की गई, एक मजबूत कार्रवाई की गई थी। वहीं प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम की ओर से कार्यक्रम में उपस्थित स्कूल के बच्चों को अलंकरण पुरस्कार से भी नवाजा गया। साथ ही भाजपा के जिला अध्यक्ष विपिन फैसला की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की बेहतर प्रस्तुति को लेकर पुरस्कार वितरण किए गए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कार्यक्रम में था सबसे यूनिक और अलग एक इनोवेटिव आइडियाज के साथ जब मैंने एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के हाथ में देखा, सशक्त भारत से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल के मेरे विद्यार्थी, मेरे छोटे भाई बहन आगे बढ़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे थोड़ा भरोसा है
आज ये हेड बॉय और हेड गर्ल चुने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक क्लास को समर्पित या क्लास को संभालने के लिए नहीं। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में पिछले 11 साल से बिना संगठन के चल रही थी, जबकि कांग्रेस को संगठन भी बनाना नहीं आता और कांग्रेस एक ऐसी एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की तरह संगठन को बना रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वर्तमान में पाकिस्तान की जनता बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रही है और पाकिस्तान के नेता गीदड़ भभकी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों को नहीं आने वाला। तक ये बिना संगठन के ही पार्टी चलाते हैं। ये इनको संगठन इनके पास ना इनको बनाना आता है। प्रजातांत्रिक पार्टी में ऊपर से नॉमिनेशंस हो रही हैं, जबकि बाकी पार्टियों में नीचे से ऊपर जाते हैं। पहले मंडल के चुनाव होते हैं, फिर जिले के चुनाव होते हैं, फिर प्रदेश के चुनाव होते हैं, फिर राष्ट्रीय चुनाव होते हैं। पर इनका तो जैसे घी की एजेंसी बनती जाती है कि पहले ऊपर से वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर वो स्टेट लेवल पर बनाता है, फिर जिला लेवल पर बनाते हैं। अब ये जिला लेवल के बन गए हैं, अब ये स्थानीय स्तर पर बनाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की धमकी आई है कि अगर सिंधु जल समझौते के तहत पानी रोका जाता है तो मजा सिखाया जाएगा। उसको लेकर उन्होंने देखिए, पाकिस्तान की ऐसी गिद्दड़ भभकियों में हम आने वाले हैं। ये जो अपनी जनता को शांत करने। नारनौल जिला बीजेपी कार्यालय में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उनकी गति तेज होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी हर मंत्री, सांसद और विधायक की भी बनती है कि सरकार द्वारा कार्यों की वे समय समय पर समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि ये कार्य निश्चित समय पर हो रहा है। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा में 11 साल हुए हैं बीजेपी सरकार के और इस सरकार का प्रयास है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, जबकि कांग्रेस की सरकार के दौरान मात्र रोहतक में मेडिकल कॉलेज होता था। ऑफिस है, नया बनने में अभी टाइम लगेगा, इसीलिए ये टेम्परेरी कहो, जब तक नया नहीं बनता। तो यहाँ पर लोगों की शिकायत, सभी पदाधिकारियों से मिलना जुलना, ये 3 घंटे का समय हमें इसलिए हमने साथियों को दिया था कि जिले भर की जितनी भी शिकायतें हैं डेवलपमेंट से संबंधित, दूसरे कामों से संबंधित, ताकि उनका हम निपटारा करें। ये पार्टी का फैसला है, सांसद हो, एमएलए हो या मंत्री हो। इसी प्रकार से मेरे पार्लियामेंट में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। और क्योंकि महेंद्रगढ़ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नारनौल है, इसलिए ये वर्कर की शिकायत के लिए। तो शाम के चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल परिसर में स्वतंत्रता दिवस की फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी विजय कुमार सांगवान ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मार्च पास्ट की टुकड़ियां राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर मंच के सामने से गुजरी। फाइनल रिहर्सल में विभिन्न स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। फाइनल रिहर्सल में अन्य मेहमानों, स्वतंत्रता सेनानियों, वीरांगनाओं और उनके परिवारजनों के साथ ही सम्मानित होने वाले गणमान्य नागरिकों के बैठने सहित तमाम व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से समीक्षा की गई। बता दें, स्वतंत्रता दिवस से पहले एक फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी व्यवस्थाओं को ठीक से सुनिश्चित किया गया। साथ ही विद्यार्थियों ने अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और साथ ही परेड मार्च का भी आयोजन किया गया। इस रिहर्सल के दौरान सभी ने अपने फाइनल टेक के लिए पहले से रिहर्सल की और अपनी वर्दियों में और अपने पोशाक में इस रिहर्सल को अंजाम दिया। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया कि कोई भी व्यवस्था खराब ना हो पाए, सारी चीजों की बारीकी से जांच की गई। फरीदाबाद जिले में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शहर में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। वहीं जीआरपी पुलिस भी सतर्क दिखाई दे रही है।
रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के सामानों की जांच की जा रही है। वहीं वल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनात एएसआई ललिता ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों के सामानों की बारीकी से तलाशी की जा रही है। लोगों के सामान की चेकिंग की जा रही है। देखा जा रहा है कि कोई लावारिस वस्तु ना पड़ी हो, कोई बैग वगैरह हो, थर्मस वगैरह ना हो। और गाड़ियों में भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं और गाड़ियों में यात्रियों को भी सतर्क कर रहे हैं इस बारे में कि कोई लावारिस वस्तु ना हो। अपने आसपास लावारिस वस्तुओं की देख रेख करें। कितनी बार जो है वो चेकिंग जो है राउंड चलाया जाता है? हर गाड़ी में करते हैं, जो भी गाड़ी जाती है यहाँ से हर गाड़ी में चेकिंग कर रही है। तो क्या कोई इस तरीके की चीजें कोई अभी तो कोई नहीं सामने आई है, इसमें अभी कोई सामने नहीं है। न्यू टाउन रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार देर रात करीब 9 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्टेशन से लगभग 100 मीटर पीछे 4th लाइन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से 2 युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मालगाड़ी के लोको पायलट ने तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद जीआरपी पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना प्रभारी राजपाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को ट्रक से उठवाकर सिविल अस्पताल भिजवाया। बहुत अच्छा था जी, बहुत मेहनती बच्चा था। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 2 लड़का हैं, छोटे 2 लड़के। यहाँ कहाँ काम करते थे? नहीं, फरीदाबाद कराई कंपनी में। ये कंफर्म बता रहे हैं भाई साहब। अभी ये दोनों दोस्त थे जो दोनों कटे हैं, दोनों दोस्त एक कंपनी में करे, एक ही कंपनी में काम करते, एक कंपनी में काम करे, एक ही कंपनी में काम करते। अच्छा, बंचारी का रहने वाला टेक्चंद नाम था। तो शादी को कितने दिन हो गए बाबू जी इनकी? लगभग 10 साल 10 साल हो गए शादी को। अच्छा, तो बताया जा रहा है कि रेलवे के द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, तब जाके तो जो लाइन है वो क्रॉस कर रहे थे, नहीं तो लोग पुल से पार करते हैं। ये दोनों जने लाइन के साथ साथ जा रहे थे। लाइन के साथ साथ जा रहे थे। अच्छा, एक का नाम टेक्चंद है, दूसरे का भी कहाँ के रहने वाले थे? अच्छा, एक बंचारी का रहने वाला है, बाकी दूसरे का भी पता नहीं चला वो कहाँ का रहने वाला। अच्छा, तो सर मतलब किसकी लापरवाही से कटे हैं बच्चे? लापरवाही तो अभी लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो इंडिविजुअल की लापरवाही है सर। ऐसे बता रहे कोई इन्फॉर्मेशन गलत आई थी स्पीकर में से कि ट्रेन प्लेटफॉर्म दूसरे पे आ रही है। फॉर्म पर नहीं था, ये कहीं पीछे था प्लेटफॉर्म। अच्छा, सुनाई दे रहा है। कितने बजे की घटना है सर? ये करीब 9 साढ़े 9 बजे के बाद। 9 साढ़े 9 बजे। ये ड्यूटी करते हैं, क्या करते हैं? बाकी कंपनी में काम करते हैं। सर क्या क्या नाम है दोनों के? एक का नाम टेक्चंद है, दूसरे का मालूम नहीं है क्या है। आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए कुरुक्षेत्र पुलिस निरंतर कार्य कर रही है। देर रात नेशनल हाईवे पर गांव जिबड़ी के पास अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश पांव में गोली लगने से घायल हो गए। तीसरे बदमाश को टीम ने सुरक्षित काबू कर लिया। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 1 प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि दिनांक 12 अगस्त को अपराध अन्वेषण शाखा 1 और एंटी व्हीकल थेफ्ट प्रभारी पीएसआई जसबीर सिंह अपनी टीम के साथ स्वतंत्रता दिवस के संबंध में सेक्टर 23 कट के पास चेकिंग कर रहे थे। पुलिस टीमों को सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के हैं जो संदिग्ध हैं तथा उनके पास हथियार हैं, जो गांव के झिरीबड़ी के पास घूम रहे हैं, जो किसी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। नूह की ग्राम पंचायत बाबूपुर में ग्रामीणों ने सरपंच नसीफा और उसके पति आफताब पर विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाया। इसी को लेकर ग्रामीण मौसम ने नूह में उपायुक्त और जिला परिषद के सीईओ को शिकायत दी। शिकायतकर्ता का कहना है कि पंचायत खाते से सरपंच नसीफा व उसका पति आफताब करीब 1.5 करोड़ की राशि का गबन करने की तैयारी में है। सरपंच पति आफताब गांव में बने हुए रास्ते को ग्राम सचिव, जेई, एसडीओ, बीडीओआर आदि से मिलकर नया बनाकर दिखाने या रिपेयर दिखाकर पंचायत के लाखों को डकराने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्या है कि हमारी जो ग्राम पंचायत बाबूपुर है उसमें लगभग 1.5 करोड़ के समथिंग राशि पड़ी हुई है, जिसको क्या है कि आप उसकी पत्नी नफीशा, वाइफ ऑफ आफ्ताब हुसैन, जिसका क्या है कि हमारे गांव की जो मेन समस्या है वो रिटेनिंग वॉल की है।
जो कि पूरे गांव की समस्या बनी हुई है इस टाइम। और जो कि आप देख सकते हैं ये पूरा रिटर्निंग और जो बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको कि फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो आए दिन